बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू किया था। ओके, उसमें हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन क्या होता है। ओके, और हमने देखा था कि इम्पेरिकल मतलब प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे मेथड्स हमने देखे थे। ओके, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देखा था हमने। सो बहुत सारे मेथड हमने मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखे थे। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो हमारा ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कुछ तो फॉर्मूला होता है, बराबर। तो हर एक सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, बराबर। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसको ला सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ये भी मैंने दो एग्जांपल में आप लोगों को बताया था, बराबर। यस और नो? यस, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ, मेरा आवाज ओके, ठीक है। दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर का अच्छे से? यस, ओके, ठीक है। चलो, अभी जैसे मैंने बताया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तो मेन कंपाउंड है, मेन एलिमेंट्स है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो होंगे ही, उसके साथ नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स इसके साथ होंगे। तो एक 10 एलिमेंट्स है, अगर वो कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है, ऐसे जनरली हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, उसके अलावा उसमें नाइट्रोजन है या नहीं, उसमें सल्फर है या नहीं, उसमें हेलोजन्स है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे? समझ में आ रहा है? उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होंगे ही, हमारा कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे ही। उसके अलावा नाइट्रोजन है या फिर फास्फोरस है या फिर सल्फर है या फिर हेलोजन्स है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए ना एक टेस्ट होती है, उसको बोलते हैं लैसिजिनस टेस्ट। ओके, सो राइट डाउन, हेडिंग दो पहले, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये सारा आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, लेकिन लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर ये आपको समझ गया ना, तो आप बस केमिस्ट्री में आपको बस बाकी कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लो, बस बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स उसको हम बोलेंगे लैसिजिनस टेस्ट, LASSAIGNES, लैसिजिनस टेस्ट इसका नाम है। ठीक है, लैसिजिनस टेस्ट, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन है या नहीं, या फिर सल्फर है या नहीं, या फिर हेलोजन है या नहीं। ये कैसे पता लगाते हैं? बाय यूजिंग टेस्ट, केमिस्ट्री लैब में ये टेस्ट किया जाता है। आपको जो प्रैक्टिकल जब आपके चालू होंगे एक्चुअल में, जब आप कॉलेज पे जाओगे, तो इसमें से एक दो टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा उस टाइम पे पता चलेगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लैसिलिनस टेस्ट में क्या होता है कि एक फ्यूजन ट्यूब करके एक छोटी सी ट्यूब होती है, फ्यूजन ट्यूब, क्या बोला जाता है उसको? फ्यूजन ट्यूब बोला जाता है। एक छोटी टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब से बहुत छोटी होती है। ओके, और कैपिलरी से थोड़ी बड़ी होती है, एक साइड से क्लोज होती है। तो क्या करते हैं, ये ऐसे एक छोटी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में क्या फिलअप किया जाता है? पहले सोडियम, इसको सोडियम डिटेक्शन टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या भरा जाता है? सोडियम। जैसे कि आपको पता है सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल,
बराबर। सोडियम कैसा मेटल होता है? सॉफ्ट मेटल। तो उसको ना उसका थोड़ा सा नाइफ से, उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो उसको नाइफ से थोड़ा सा कट करना है और वो सोडियम फ्यूजन टेस्ट में डालना है, ठीक है। अभी ये जो सोडियम होता है उसको हाथ नहीं लगाना होता है, क्योंकि वो क्या होता है, गर्म होता है, जैसे कि आपको पता है हाथ लगाओगे तो वो जलता है, ठीक है। तो ऐसे इसको हाथ नहीं लगाना, इसको पेयर ऑफ टंग मतलब जो पकड़ होता है ना उसमें पकड़ना है, ठीक है। तो अभी उसको ना बर्नर के सामने पकड़ना है और पूरा फ्यूज करना है, मेल्ट करना है उसको। तो मेल्ट हो जाएगा तो ये ब्लैकिश कलर का दिखता है। वीडियो लैग हो रहा है सबके बारे में, सबके साथ यही हो रहा है। तो जिनका यही प्रॉब्लम है तो एक बार मोबाइल फ्लाइट पे डाल दो और फिर निकाल दो। सबके साथ तो नहीं हो रहा है ना ऐसे? ओके, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये उसको फ्यूज करना है, सोडियम को फ्यूज करना है वो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और उसके साथ जिस कंपाउंड का हमें फाइंड आउट करना है, मतलब अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, अगर मुझे टेस्ट करना है कि इसमें नाइट्रोजन है या नहीं, तो मैं वो कंपाउंड इसमें डाल दूंगा, ठीक है। वो कंपाउंड इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और थोड़ा गर्म कर दूंगा, मतलब बर्नर पे रख के ना थोड़ा गर्म कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा बर्नर है, ठीक है। दिस इज द बर्नर। इसके ऊपर ये फ्यूजन टेस्ट में पकड़ूंगा, उसको रेड हॉट होने तक गर्म कर दूंगा, ठीक है। उसके साइड बाय साइड में क्या करूंगा, एक पोर्सलिन डिश लूंगा, पोर्सलिन डिश लूंगा, ठीक है। और उसमें ना वन है ना हाफ टेस्ट ट्यूब डिस्टिल वाटर लूंगा। क्या लूंगा? 1.5 टेस्ट ट्यूब डिस्टिल वाटर लूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो गरम गरम होता है ना, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो गरम गरम है, जो कि रेड हॉट है, उसको क्या करूंगा, यहाँ पे पानी में सीधा डाल दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। जो हमारी जो ये छोटी ट्यूब है उसको फ्यूजन ट्यूब बोला जाता है, वो ट्यूब क्या होगी, बर्स्ट होगी, ठीक है। वो ट्यूब बर्स्ट होगी, ऐसे हमें क्या करना है, रिपीटेशन मतलब 3 ट्यूब्स फोड़नी है अंदर, ठंडे पानी के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर। वो हमें हमें 3 ट्यूब्स फोड़नी है अंदर, ठीक है। तो अगर आप 3 ट्यूब फोड़ोगे तो इसको भी हमें, ये पोर्सलिन डिश को थोड़ा गर्म करना है ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस हो जाए, ठीक है। उसको हमें गर्म करना है और फनेल लेके, ऐसे फनेल लेंगे हम, ठीक है। और फनेल को फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसमें ये सॉल्यूशन पास करेंगे, ये वाला सॉल्यूशन पास करेंगे। मतलब जो फ्यूजन ट्यूब के जो ग्लास के जो टुकड़े हैं, वो सारे जो ब्लैक वाला कार्बन वगैरह जमा होगा वो सारा ऊपर अटकेगा और नीचे हमें मिल जाएगा एक सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? सोडियम एक्सट्रैक्ट। ओके, समझ में आ रहा है? मैं और एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये टेस्ट में क्या किया जाता है। इस टेस्ट में एक सोडियम फ्यूजन ट्यूब नाम की एक छोटी ट्यूब होती है, उसमें सोडियम लिया जाता है। वो सोडियम जब हॉट होता है तो उसको मतलब बर्नर के सामने उसको रख के क्या कर दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूज करने के बाद उसमें जिस कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है या फिर हेलोजन फाइंड आउट करना है या फिर सल्फर फाइंड आउट करना है, ऐसे कंपाउंड का मिक्सचर इसमें डालेंगे। फिर से हम उसको गर्म करेंगे रेड हॉट होने तक। साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, एक पोर्सिलिन डिश में एक 1.5 टेस्ट डिस्टिल वाटर लेंगे, गरम गरम ये इसमें डालेंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, फनेल लगा के उसको फिल्टर करेंगे, कचरा ऊपर अटकेगा, नीचे जो मिलेगा उसको मैं बोलूंगा सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलूंगा? सोडियम एक्सट्रैक्ट। टेस्ट समझ में आई आप लोगों को? ओके, हाँ। टेस्ट सिर्फ आपको इमेजिन करना है और आप जब एक्चुअल लैब में जाओगे ना तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा कि कैसे करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है वो गरम गरम होता है तो किसी के आंख में ना चला जाए, किसी को वो बर्न ना हो, इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ये टेस्ट करना पड़ता है। जब आप पानी में डालते हो तो बर्स्ट होने के बाद कुछ कांच के टुकड़े उड़ सकते हैं, ओके। तो वो ना हो इसीलिए उसको जो वायर गॉज है उससे ढका जाता है। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ये टेस्ट किया जाता है।
ठीक है, तो अभी मैं एक एक रिएक्शन दिखाऊंगा, मतलब जो हम कर रहे हैं उसकी रिएक्शंस कैसे होती है। ठीक है, तो हम अगर मेरा जो दिया हुआ कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो पहली जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, लिखो, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अगर मेरे कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो क्या होगा। ठीक है, अगर मेरे कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन कैसी होगी देखो, रिएक्शन सोडियम, सोडियम होगा प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन प्लस जो दिया हुआ कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो Na मतलब सोडियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये पूरा मिलके मुझे मिल जाएगा सोडियम साइनाइड। क्या मिल जाएगा, सोडियम साइनाइड। ये मेरा हो गया सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसको मैं Se बोलूंगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलूंगा। ठीक है, अभी टेस्ट कैसा होगा, ये हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है। सोडियम एक्सट्रैक्ट में मैं क्या करूंगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट में मैं डालूंगा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, FeSO4 के क्रिस्टल्स, FeSO4 के क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। उसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, बॉईल करूंगा, उसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, बॉईल करूंगा, और कूल करने के बाद, कूल करने के बाद मुझे मिल जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा उसमें मिल जाएगा फेरस क्लोराइड, FeCl3 का सॉल्यूशन। ओके, तो अगर आप इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट डालते हो तो आपको मिलता है फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो कि होता है ग्रीन इन कलर। ठीक है, जो होता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। ओके, तो अगर मेरे टेस्ट ट्यूब में FeSO4 डालने के बाद ग्रीन कलर मिल जाता है तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन है। मैं फिर से एक बात बता देता हूं, ये मेरे पास, इमेजिन कर लो कि ये मेरे पास पाउडर है, जो कंपाउंड है जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि सोडियम है या नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन है या नहीं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये मेरे हाथ में एक कंपाउंड है, मैं क्या करूंगा, जो मैंने टेस्ट प्रोसीजर बताया वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करूंगा और उसमें क्या करूंगा, वो कंपाउंड डाल दूंगा। बराबर, अभी कंपाउंड डालने के बाद वो सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, उसमें क्या करूंगा मैं, FeSO4 फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स होता है, मतलब जो हमारा इट इज अ सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट, फेरस सल्फेट का सॉल्ट डाला जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, वहां पे रिएक्शन होके FeCl3 मिल जाता है, तो हमारा जो पूरा सॉल्यूशन होता है ना वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा पूरा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का है देन द सब्सटेंस कंटेन्स नाइट्रोजन। ओके, सो राइट डाउन, इफ ग्रीन कलर, इफ ग्रीन कलर appears, if green color appears, then compound contains, compound contains, then compound contains nitrogen। अदरवाइज मतलब ग्रीन छोड़ के अगर कोई भी कलर आ जाए, ब्लैक आ जाए, व्हाइट आ जाए, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज, अदरवाइज नाइट्रोजन इज एब्सेंट, अदरवाइज नाइट्रोजन इज एब्सेंट। दिस इज, देखो आप जो सोडियम एक्सट्रैक्ट ये सोडियम एक्सट्रैक्ट डालोगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो होगा, पूरा प्रोसीजर समझ में आया सोडियम एक्सट्रैक्ट तक। यस, सोडियम एक्सट्रैक्ट में आप FeSO4 डालोगे तो ग्रीन कलर मिल जाएगा। अगर ग्रीन कलर मिला तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर ग्रीन कलर छोड़ के, मतलब ब्लैक मिल जाए, ब्राउन मिल जाए या फिर व्हाइट मिल जाए, कोई भी कलर मिल जाएगा तो नाइट्रोजन एब्सेंट है। सिर्फ ग्रीन मिल जाए तो क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आया। हाँ, हमेशा ग्रीन ही मिलना चाहिए तो ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अदरवाइज कोई भी कलर मिल जाए तो नाइट्रोजन एब्सेंट है, बस यही देखना आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर, सल्फर का टेस्ट हमें
देखना है हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब जो हमारा सोडियम है वो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा Na2S, सोडियम सल्फेट। बैलेंस कर दोगे तो 2Na एंड Na2S मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका रिएक्शन देखो, लीड एसिटेट, इसको मैं बोलूंगा सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसको मैं बोलूंगा सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाला जाता है लीड एसिटेट। लीड एसिटेट, लीड एसिटेट का एक सॉल्यूशन होता है, लीड एसिटेट का एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं लीड एसिटेट। ओके, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या डालूंगा, लीड एसिटेट। तो मुझे मिल, देखो मैं रिएक्शन दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। तो ये जो हमारा Na2S है, आपके टेक्स्ट बुक में भी रिएक्शंस नहीं है, ये वाले रिएक्शंस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे PbCH3COO ट्वाइस, इसको बोला जाता है लीड एसिटेट। तो उसका रिएक्शन होके हमें मिल जाता है CH3COONA, CH3COONA प्लस लीड सल्फर के साथ कंबाइन हो जाता है, PbS मिल जाता है। CH3COONA प्लस PbS बैलेंस करो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे PbS, ये जो लीड सल्फेट मिल जाएगा ना, इसका जो कलर मिलता है वो मिलता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। ओके, ब्लैक कलर का गाढ़ा सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर ये ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया तो मेरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फर प्रेजेंट है। अगर मुझे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया, ओके, लीड एसिटेट डालने के बाद ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया तो मेरे कंपाउंड में क्या है, सल्फर है। ब्लैक प्रेसिपिटेट छोड़ के कुछ भी मिलता है तो कंपाउंड में सल्फर नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। सो इफ ब्लैक कलर, ब्लैक precipitate occurs then occurs then compound must contain sulfur, otherwise it is absent, otherwise it is absent। नहीं है, ब्लैक कलर छोड़ के कुछ भी मिल जाए तो हमारे कंपाउंड में सल्फर नहीं है। So this is the test for sulfur, this is the test for sulfur। नेक्स्ट हमारी टेस्ट है टेस्ट फॉर हेलोजन। टेस्ट फॉर हेलोजन, हेलोजन में देखो तीन है। फ्लोरिनेशन मैक्सिमम केसेस में नहीं किया जाता। इसका रीजन है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी होता है, तो मैक्सिमम केसेस में फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हम लैब में नहीं लेते। ओके, तो मैक्सिमम केसेस में हम कंसिडर करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों के लिए हम टेस्ट देखेंगे। ओके, सो टेस्ट फॉर हेलोजन, टेस्ट फॉर हेलोजन, टेस्ट फॉर हेलोजन। सो बहुत सिंपल है, सोडियम हेलोजन के साथ कंबाइन होगा तो हमें मिल जाएगा सोडियम हलाइड। सिंपल रिएक्शन, सोडियम हलाइड। ये जो हमारा सोडियम हलाइड है ये होगा सोडियम एक्सट्रैक्ट, मतलब जो सॉल्यूशन होता है ना सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला, ये यहाँ पे ये होगा। तो हम क्या करेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो कि होगा NaX, उसमें हम डालेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 का जो सॉल्यूशन होता है ना, ये थोड़ा सा, मतलब अभी देखो यहाँ पे सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा सिल्वर के पार्टिकल्स लाइक थोड़ा सा चमकने वाला सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो AgNO3 का सॉल्यूशन होता है क्योंकि इसमें सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, तो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट उसकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखो तीनों के लिए ना, मतलब
तीनों के लिए अलग अलग होगा। अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, अगर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, तो जो हमारा दिया हुआ जो कंपाउंड है उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। देखो तीनों मतलब क्या मिलता है इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है। तो ये अगर आप डालोगे, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो हमारे कंपाउंड में कौन है, क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर हमें येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो कि इनसोल्यूबल होगा, येलो प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल सोल्यूबल इन वाटर। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और पानी डालने के बाद वो सोल्यूबल हो जाता है पानी में, तो हमारा जो कंपाउंड है उसमें ब्रोमीन है, उसमें ब्रोमीन है। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर, देन दिस कंपाउंड कंटेन्स ब्रोमीन, दिस कंपाउंड कंटेन्स ब्रोमीन। हमारे सॉल्यूशन में क्या है, ब्रोमीन है। समझ में आ रहा है? ओके, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए तो क्लोरीन प्रेजेंट है, येलो प्रेसिपिटेट जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, और येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जो कि वाटर में प्रेजेंट, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो हमें हमारा जो कंपाउंड है उसमें क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट insoluble in water, insoluble in water, then solution contains iodine, solution contains iodine। हमारे solution में क्या है, आयोडीन है। तो ये तीनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो आप लोग। अगर हमारा लेक्चर बीच में रुक जाता है तो आप लोग फिर से सेम लिंक पे, हाँ हाँ हाँ, तो सेम लिंक पे आप ज्वाइन करो झट से। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ये सब? हाँ ठीक है। हो गया सबका लिख के? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसको हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। लैसोजेनियस टेस्ट बोला जाता है, इसको सोडियम फ्यूजन टेस्ट बोला जाता है, उसको डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ओके, पूरा समझ आया आप लोगों को, यस और नो? इसका आयोडीन, आयोडीन एक हैलोजन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सपोज मेरे कंपाउंड में आयोडीन मैंने दिया है, तो मुझे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, जो कि वाटर में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो अगर मुझे ऐसा मिल जाता है तो मेरे कंपाउंड में क्या है, आयोडीन है, जो कि आयोडीन हम आगे जाके पूरा टॉपिक, मतलब बहुत सारे आपको टॉपिक अभी पढ़ने हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा है? पीरियोडिक, हाँ, तो आयोडीन एक एलिमेंट है यहाँ पे, बराबर। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 वाले, जो कि हेलोजन वाला जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, ये सारे हेलोजन है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही देखना है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आयोडीन है या नहीं। अगर है तो येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, समझ में आया आप लोगों को? यस, ओके, ठीक है। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो जस्ट मेरा बोर्ड क्लियर कर देता हूं मैं।
Write down the heading. Classification of organic compounds. Classification of organic compounds. बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, तो आप ये कोशिश करो कि एक पेज में पूरा बैठ जाए। ठीक है, मैं भी यही कोशिश करने जा रहा हूँ कि मेरा जो क्लासिफिकेशन है ये एक पेज में बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है साइक्लिक। तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सेंटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो मेन टाइप, ओपन चेन, ओपन चेन उसको हम बोलेंगे एलिफैटिक, एलिफैटिक। और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड, ये दो मेन टाइप है, ओपन चेन, क्लोज चेन। दिस इज एलिफैटिक। ओपन चेन को हमेशा एलिफैटिक बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो ओपन चेन में और दो पार्ट्स बनाए जाते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सो राइट डाउन सैचुरेटेड में लिखो ब्रैकेट में, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस और नो? हाँ। क्लोज रिंग में हम दो टाइप देखेंगे, एक होगा होमोसाइक्लिक, दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो टाइप यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा नीचे लेंगे और यहाँ पे दो पार्ट्स बनाएंगे, एक होगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ओके, होमोसाइक्लिक, और दूसरा होगा हेटेरोसाइक्लिक, दूसरा होगा हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। ओके, होमोसाइक्लिक में क्या होगा? होमोसाइक्लिक में अगेन दो टाइप्स बना सकते हैं, एलिसाइक्लिक एंड अरोमैटिक। ओके, so this again classified into two categories, alicyclic, alicyclic, alicyclic and aromatic, aromatic. Aromatic is again classified into two categories, that is benzenoid and non-benzenoid. It is benzenoid and non-benzenoid. पूरा डिटेल में देखेंगे कि बेंजीनॉइड क्या होता है, नॉन बेंजीनॉइड क्या होता है, लेकिन पहले टाइप देखेंगे बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम होगा, एलिसाइक्लिक एंड अरोमैटिक, यहाँ पे भी सेम, हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम, उसको हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं,
या फिर एलिसाइक्लिक ही लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अरोमैटिक। उसको हेटेरो अरोमैटिक भी बोलेंगे, हेटेरो अरोमैटिक भी बोल सकते हैं। अच्छे से देख लो, अच्छे से ड्रॉ करो। यहां तक आपको मैंने बताया कि ओपन चेन ये क्लोज चेन होता है। ओपन चेन में दो ही टाइप होंगे, एक होगा सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब आपने 8 या 9 तक पढ़ा होगा कि अल्केन इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह वगैरह। तो सिंगल बॉन्ड होंगे तो हमारा एलिफेटिक होगा। डबल बॉन्ड भी होते हैं कंपाउंड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन में अगेन दो टाइप होंगे, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक मतलब क्या और हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या? होमोसाइक्लिक मतलब इट कंटेन्स ओनली कार्बन